नमस्कार दोस्तों। सरिया में अगर जंग लग गया हो तो अब उसको कैसे हटाना है। और क्योंकि अगर सरिया में जंग लग गया उसको तो हम लोग छत मतलब घर बनाने में इस्तेमाल कर नहीं सकते, उसको छुड़ाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, जो बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उन लोग का क्वेश्चन है कि सर इस लॉकडाउन में क्या प्रॉब्लम हुआ कि मैंने जो घर बनाने के लिए जो सरिया लाया था उसको पूरा हम लोग जो है बाइंडिंग कर दिए, टाइंग कर दिए, ठीक है, बांध दिए। और उसके बाद ही जो लॉकडाउन हो गया तो वो जो है पूरा ओपन रह गया, उसको ना तो ढक पाए क्योंकि छत में पूरा बंधा हुआ सरिया, ना तो उसको ढकने कैसे ढकेंगे उसको। और उसके वजह से जो है उसमें जो थोड़ा मोड़ा जंग लग गया, पहला ये चीज़। दूसरा क्या कि जो सरिया लाया था उसको साइड में ऐसे ही रख दिया गया, उसके बीच फिर बारिश सब भी हुआ और बारिश में पानी लगने से उसमें भी जो है जंग लग गया। अब उस जंग को कैसे छुड़ाना है, तो हम आपको यहाँ पे 3 ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप उस जंग को छुड़ा सकते हैं। आपको जो भी आसान लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। पहला और हम बात करते हैं कि आखिर जंग लगने के पीछे कारण क्या है। तो अगर जब भी कभी आपके साइट में आप जब घर बना रहे हैं सरिया आता है तो उसको कभी भी हमेशा कभी भी जो है पूरा ज़मीन पे मत रखिए। ज़मीन से सटा हुआ मतलब मिट्टी से सटा हुआ बिल्कुल मत रखिए। उसको रखने से पहले उसको आप क्या कीजिए कि ज़मीन से कम 6 इंच ऊंचा रखना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लकड़ी का पाटा बिछा सकते हैं, चाहे लोहा का कुछ पाटा, जो भी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन वो 6 इंच मतलब मिट्टी में नहीं सटना चाहिए, 6 इंच आपका ऊपर रहना चाहिए। और आने के बाद जो है उसको अच्छी तरीके से तिरपाल से भी आपको ढक देना है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर ये आप करेंगे तब आपके सरिया में जंग नहीं लगेगा। नहीं तो क्या होगा कि जो लॉकडाउन से पहले जो लोग जो घर बनाने के लिए सरिया लाया था वो तो यही सोचा कि भाई कि अब सरिया उसको इस्तेमाल कर लेंगे, आया है 3-4 दिन रहेगा, दिन फिर तो उसको छत में लग ही जाएगा, चाहे कॉलम में लग ही जाएगा। लेकिन अब तो लॉकडाउन हो गया, वहीं का वहीं पर आ, लेबर लोग भी नहीं है, अब क्या करेंगे। तो अब उसमें जंग लग गया। और दूसरा क्या कि पहला तो मैंने आपको क्या बताया कि मिट्टी में कभी उसको जो है नहीं रखना। और दूसरा ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि बांध तो दिए छत में, अब वो जो है कास्टिंग हो नहीं पाया लॉकडाउन की वजह से, अब उसमें भी बारिश धूप लगने के वजह से जंग लग गया। अब उसको आप देखेंगे जंग चेक करने के लिए क्या है कि आप सरिया को जैसे ऐसे पकड़ेंगे ना तो उसका पूरा जितना भी रस्ट है जंग वाला छोटे छोटे कण आपके हाथ में लग जाएगा। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि भाई इसको कैसे हटाएंगे। 3 तरीका मैंने आपको बताया। पहला तरीका है आपका मैकेनिकली वायर ब्रश से। आपके पास लोहा का वायर ब्रश ले आइए, उस वायर ब्रश के मदद से आप सारा सरिया, चाहे वो अगर आप नीचे रखा हुआ हो चाहे अगर आपका छत में बांध दिए हो, सारा सरिया को अच्छी तरीके से वर्कमैन लगा करके पहले उसका जंग को छुड़ा दीजिए। उसके बाद ही जाकर के आपको उस सरिया को इस्तेमाल करना है। पहला तरीका ये हो गया। और हम दूसरा तरीका की बात करें तो यहाँ पे एक केमिकल आता है जिसका नाम है आपका रस्टिसाइड केमिकल। रस्टिसाइड मतलब इसका है कि रस्ट रिमूवर एंड पेसिवेटर, ठीक है। इस केमिकल की मदद से आप इसमें जो पेंट वाला जो ब्रश होता है, ब्रश ले लीजिए और सारा सरिया में मार दीजिए, जिससे क्या है कि उसमें जो जंग है वो आपका ऑटोमेटिक छूट जाएगा। फिर मार देंगे, फिर 24 घंटा के बाद जो है उसको अच्छी तरीके से वायर ब्रश से ऐसे मार देंगे तो सारा आपका जो है जंग छूट जाएगा। इसमें जो है वायर ब्रश मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें बोलिए आपका जो नॉर्मल जो ब्रश आता है जो पेंट में हम लोग करते हैं उसी से आपका हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये हो गया। तो कौन सा केमिकल हम बोले, रस्टिसाइड, ठीक है, रस्ट रिमूवर नाम से अगर आप बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा ये। और तीसरा तरीका है जो सबसे फास्ट तुरंत हो जाएगा आपका, जिसको नाम दिया गया है सैंड ब्लास्टिंग। सैंड ब्लास्टिंग मेथड के द्वारा आप क्या करेंगे, एक प्रेशर पाइप से जो है सैंड एक इसमें भर के प्रेशर पाइप से उसके सरिया के ऊपर मारा जाता है, जिससे क्या है
कि आपका उस सरिया से जितने भी रस्ट है सारे रिमूव हो जाते हैं। और ये तीनों काम जब भी करेंगे तो आपको इस समय सेफ्टी का पूरी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। सेफ्टी के ध्यान रखने की अगर हम बात करें तो आपको पूरा जो है सेफ्टी ग्लास पहनना है आँख के बचाव के लिए, क्योंकि अगर आप तीनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, अगर थोड़ा सा भी जो कण जो है आपका लोहा का अगर सांस के द्वारा अंदर चला गया, चाहे आँख में चला गया, तो बहुत ही हानि होगा। तो इसके लिए नोज मास्क, सेफ्टी ग्लास और हैंड ग्लव्स भी आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अगर आप केमिकल से क्लीनिंग कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा। तो केमिकल्स और ख़ास करके वायर ब्रश से भी ये तीनों चीज़ आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, जो कि ज़रूरी है। और अगर हम बात करें कि ये सैंड ब्लास्टिंग मेथड के द्वारा, उस समय तो आपको करना ही करना है। क्यों करना भाई? क्योंकि जितना प्रेशर से आपका बालू जो उस सरिया पे मारेंगे तो पूरा क्लीन होगा, तो वो जो है आपका जो है उसका हो सकता है कि बालू का कण आपके आँख में भी रिफ्लेक्शन आँख में भी आ जाए, सांस के साथ अंदर चला जाए और नाक से होते हुए, ये सब चीज़ का आपको सेफ्टी भी ध्यान रखना है। तो ये 3 तरीका मैंने बताया, तीनों तरीका में से जो भी आपको सूटेबल लगे आप अपना लीजिए और जो है सरिया को पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर दीजिए। उसके बाद ही जब ये क्लीन हो जाएगा तो उसके बाद ही आपको जो है कंक्रीट पोरिंग का काम करना है, ढलाई करना है। उससे पहले बिल्कुल मत कीजिए। इससे क्या होगा, क्रैक होने की चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर आप जब सरिया को अगर रस्ट के साथ कर देंगे तो वो जो कंक्रीट और स्टील के साथ बॉन्डिंग उसका अच्छा नहीं हो पाएगा, जिससे क्या है कि कंक्रीट और को क्रैक होने का चांस होता है और आपका बहुत दिन बाद देखेंगे कि भाई छत जो है आपका टूट के गिर रहा है। इसका आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर जो है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही रहता है कि जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।